आइए हम बात करते हैं संविधान के भाग 4 के बारे में, जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन अनुच्छेद 36 से 51 तक में है। हम आज नीति निर्देशक तत्व के शुरू के जो 3 अनुच्छेद है उसके बारे में चर्चा करेंगे, जैसे अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 37 और अनुच्छेद 38। नीति निर्देशक तत्व में जो भी प्रावधान किए गए हैं ये राज्य के कर्तव्य के रूप में किए गए हैं, और अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा, यह वही परिभाषा है जो भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 12 में जो दिया गया है, सेम वही परिभाषा अनुच्छेद 36 में दी गई है। जैसे संसद व केंद्र सरकार, राज्य विधानमंडल व राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण व स्थानीय सरकार, ये सब राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 37 में यह कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, यानी कोई भी नागरिक इसके परिवर्तन कराने के लिए न्यायालय की शरण नहीं ले सकता। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। दूसरे पॉइंट में यह है कि यह देश की शासन में मूलभूत होंगे। राज्य के नीति निर्देशक देश की शासन में मूलभूत होंगे, और राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी भी कानून का निर्माण करते समय नीति निर्देशक तत्वों का अवहेलना नहीं करेगा। यानी यह विधि निर्माण में राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह नीति निर्देशक तत्व को ध्यान में अवश्य रखे। इसके बाद हम अनुच्छेद 38 के बारे में बात करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, अनुच्छेद 38, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 38 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। अनुच्छेद 38 का 1 और 2। अनुच्छेद 38 में यह कहा गया है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी राष्ट्रीय जीवन की संस्थाओं के लिए जो है कार्य करेंगे। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी राष्ट्रीय संस्थाओं में मूलभूत होंगे। सभी राष्ट्रीय संस्थाओं में मूलभूत होंगे। साथ ही अनुच्छेद 38(2) में यह कहा गया कि राज्य व्यक्तियों के बीच आय की असमानता को कम करेगा। आय की असमानता को कम करेगा, ना केवल व्यक्तियों के बीच बल्कि व्यवसायों के बीच और क्षेत्रों के बीच भी आय की असमानता को कम करेगा। साथ ही साथ आय, प्रतिष्ठा,
सुविधा व अवसरों को समाप्त करने का प्रयास करेगा। ये अनुच्छेद 38 के 2 में कहा गया है। यह सब राज्य का कर्तव्य होगा कि राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए जो सामाजिक व्यवस्था बनाएगा उसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के साथ साथ आय, प्रतिष्ठा और सुविधा एवं अवसरों की असमानता जो होगी उसको कम करने का प्रयास करेगा।